हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को हृदय से करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। अब हमारा ये 7वें अध्याय का श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं? उन चारों भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो अनन्य मीन्स किसी अन्न की कोई इच्छा नहीं है उसे एक ही इच्छा है कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, मुझे भगवान अच्छे लगे, मुझे भगवान प्यारे लगे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे नाथ, मेरा मन, मेरे तन मन प्राण रति मति गति सब आप में लगे, मुझे आप अच्छे लगे। भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, ज्ञानी भक्त या प्रेमी भक्त, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। अब देखिए, राधा बाबा का जीवन चरित्र सुन रहे थे तो उसमें वो बता रहे थे कि राधा बाबा जब छोटे थे तो उन्हें शिव जी की भक्ति बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने एक बार सुना कि रावण एक एक शीश काट के शिव जी को चढ़ाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि रावण तो बड़ा बहुत भक्त था। तो उन्होंने कहा चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो शिव जी के मंदिर में पहुँचे और चाकू ले गए। अब गर्दन के पास अपना चाकू लाए तो उनसे कटे ही ना। तो उन्होंने कहा चलो उंगली काट देता हूँ। तो उन्होंने अपनी उंगली चीरी और खून टपका के शिवलिंग पे भाग गए। छोटे थे 5 साल के। फिर दूसरे दिन आए, फिर दूसरी उंगली चीरी, फिर उसमें से खून टपका के भाग गए। उसके बाद उनके बड़े भाई आए, उन्होंने कहा ये खून कैसे पड़ा है? तो देखें दूसरे दिन भी खून पड़ा हुआ है शिवलिंग पे। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कोई अब अनिष्ट होने वाला है, क्या बात है? तो तीसरे दिन उन्होंने छुप के देखा तो उन्होंने देखा कि छोटा भाई जो है वो राधा बाबा जो 5 साल के थे वो करते हैं ये सब। तो उन्होंने कहा ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तो बोले रावण चढ़ाया करता था ना शीश काट काट के, तो वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो मैं रावण तो नहीं बन सकता, तो मैं वो सर तो नहीं काट सकता, पर मैं कुछ तो अर्पण कर सकता हूँ भगवान को। तो वो हंसे उनके भाई। उन्होंने कहा वो तमोगुणी भक्ति है और हम लोग करते हैं सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति में क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, पत्र पुष्प फल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, दूध और पानी मिला के शिव जी को चढ़ाया जाता है और पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। वो सात्विक भक्ति है, तो वो करो। पर बस वो बालक थे ना, तो एक दिन पहुंच गए। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने से एक मुर्दा निकल रहा है। तो उन्होंने कहा जो शिव जी हैं जो भस्म लगाते हैं, शिव जी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। शिव जी जो है भस्म लगाते हैं, तो वो भी पहुंच गए उसके पीछे पीछे, मुर्दे के पीछे पीछे, और कि भाई देखें कहाँ शमशान है और फिर मैं भी वहाँ से भस्म लेकर आया करूँगा। तो जल्दी से भस्म, डरे हैं बहुत शमशान में जाने पर, फिर भी करना है। भाग के भस्म लेकर आए और शिव जी को चढ़ा दी। फिर भाई ने देखा कि किसने चढ़ाई है, समझ गए कि वो ये छोटा भाई है, उसी ने चढ़ाई होगी। फिर उसको समझाया कि ये सब नहीं करना है। अब उन्हें शिव जी से बड़ा प्रेम था, छोटे थे तो कुछ भी उन्हें चाहिए होता था तो शिव जी से कहते थे। एक बार मेले में गए तो उनको रबड़ चाहिए थी, तो कहते हैं शिव जी मुझे रबड़ चाहिए। बोले माँ के पास पैसे हो ना हो, गरीब थे वो लोग। तो माँ ने कहा बेटा रबड़ लेगा? तो जो वो कहते थे वो शिव जी से कह देते थे और शिव जी उसे पूरा करा देते थे। एक बार ये पता चला कि भाई कोई प्रतियोगिता हो रही है जिसको सबसे अच्छा जो गाएगा उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। तो उन्होंने शिव जी से कहा बस मुझे ये सिल्वर मेडल चाहिए। बच्चे थे, सिल्वर मेडल चाहिए। अब इन्हें गाना तो आता नहीं था, छोटे भी थे, लय ताल भी कुछ नहीं आती थी। बस शिव जी से कहा कि मुझे तो बस मेडल चाहिए, सिल्वर मेडल। अब ये जब स्टेज पे खड़े हुए तो इन्हें तो गाना ही नहीं आता था, तो सबने कहा भाई गाओ बेटा। तो शिव जी से प्रार्थना करी, बेटा भगवान जी मुझे तो गाना आता नहीं, आप गाओ। तो उन्होंने जैसे ही मुंह खोला
तो शिव जी ने गाना शुरू कर दिया और ऐसा गाया कि जो अध्यापक थे और जो प्रिंसिपल थे सबकी आंखों में आंसू आने लगे। और फिर प्रिंसिपल जो थे वो उठे अपनी सीट से, उन्होंने कहा बेटा अब मैं और कोई प्रतियोगिता नहीं कराऊंगा, ये सिल्वर मेडल तेरा ही है। तो मतलब बताया कि अगर कोई बच्चा भक्त है, पढ़ाई भी कर रहा है तो भक्ति भी कर रहा है, तो भगवान उसकी सब, ऐसे नहीं कि सारा टाइम भक्ति में ही लगा रहेगा, पढ़ाई भी करेगा भक्ति भी करेगा। पर कहते नहीं भक्ति मत करना, तुम्हारी पढ़ाई रह जाएगी। तो राधा बाबा के केस में दिखाया कि भगवान उनको सब करा देते थे। फिर बताया कि कहा कि स्कॉलरशिप उस बच्चे को मिलेगी जिसके पूर्ण अंक आएंगे सब सब्जेक्ट्स में। इनके सब सब्जेक्ट्स में पूर्ण अंक आते थे, परंतु मैथ्स में इनका 0 आता था। मैथ्स से बिल्कुल नहीं कर पाते थे, 0 मतलब फेल हो जाते थे। तो उन्होंने कहा शिव जी मैं कैसे करूं, मुझे तो स्कॉलरशिप चाहिए। तो शिव जी ने कहा अच्छा देखो ये 12 प्रश्न है, ये तुम अपने बड़े भाई से सॉल्व करा लो, इन्हें रट लो, घोट लो, और यही 12 प्रश्न आएंगे। और वही 12 प्रश्न आए। मतलब शिव जी इनसे इतना प्रेम करते थे कि जो ये कहते थे वो उसको पूरा करा देते थे। तो भगवान जो है, मतलब ये कह रहे हैं जो प्रेमी भक्त है, जो भगवान से अनन्य प्रेम करता है, तो भगवान उसकी पूरी संभाल करते हैं। तो भगवान ने कहा मुझे प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, जिसको ज्ञान के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं। इसमें इन्होंने दोनों कहा है, प्रेमी भक्त और ज्ञानी भक्त प्रिय है। तो कोई बताए छोटा सा एग्जाम्पल से कि राधा बाबा जो थे बचपन में ऐसे थे, फिर जब बड़े हुए तो कॉलेज चले गए, कॉलेज में एडमिशन हो गया। तब आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन। तो इनको लगा भाई मुझे भी देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करना चाहिए। तो कुछ बच्चे थे वो, उन्होंने मिलकर एक अपना वो बनाया, गुट बनाया। अब सब जगह अंग्रेजी पुलिस जो है वो आ जाया करती थी, तो अभी ये कैसे छुपे। तो इन्होंने एक भूत बंगला था, उसमें उन्होंने अपना अड्डा बनाया। इन्होंने कहा हम तो वैसे ही सर पे कफन बांध के चलें, तो अंग्रेजी पुलिस हमारा क्या करेगी, भूत क्या करेगा। तो ये एक दिन क्या हुआ कि एक लड़के ने कहा मुझे तो भूत दिखाई पड़ा, बहुत लंबा सा और ऐसे से। तो उन्होंने कहा भूत से आ जाओ भूत, हम लोग ये खाते हैं चने मुरमुरे और गुड़ वगैरह, तुम भी खा लो। तो एक प्लेट में रख दिया और अखबार बिछा दिया कि तुम आओ बैठो और खा लो। अब भूत भी इनके बच्चों के सरल भाव से वो खुश हो गया, तो वो भी इनके साथ ही हो गया। अब जब पुलिस आई तो उसको तो कोई क्या डरता है, भूत होता तो मानते नहीं थे। अंग्रेजी पुलिस आई तो उसने क्या करा कि वो बड़ा भूत बन गया, भूत आ गया सामने और सारी पुलिस जो है भाग गई डर के मारे। मतलब बताया भक्त जो है अगर कोई काम करना चाहता है तो भगवान उसकी पूरी रक्षा करते हैं। ये तो एक मतलब आपको भक्त का एक एग्जाम्पल बताया। अब भगवान कह रहे हैं कि जो प्रेमी भक्त होता है, अब आर्थ भक्त जो है उसको भी कोई ना कोई इच्छा है भाई मेरा दुख दूर हो, अर्थार्थी उसको भी इच्छा है कि मुझे धन मिले, और जो जिज्ञासु है उसे भी इच्छा है। पर जो प्रेमी भक्त है उसे कोई इच्छा नहीं है, उसे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है प्रेमी भक्त? कि उसकी अपनी कोई पर्सनल व्यक्तिगत इच्छा ही नहीं होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, उसे कोई इच्छा नहीं है। उसको बस एक ही इच्छा है कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, मुझे भगवान अच्छे लगे, मुझे भगवान प्यारे लगे, मेरा मन भगवान में लगे। उसकी बस यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है उसकी। इसलिए वो भगवान को बहुत प्रिय है और उसे भगवान बहुत प्रिय है। कह रहे हैं जब तक हमारे मन में व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सुख आराम मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, बोले तब तक भगवान में पूरी रुचि होती नहीं है, भगवान से भी की उतनी भक्ति नहीं होती। देखिए कोई भी जब कष्ट या तकलीफ आती है तो हम भगवान की तरफ ही देखते हैं, और हमारा है कौन? भगवान ही हमारे हैं, तो उन्हीं की तरफ देखता है भक्त। तो और उसको बताया कि वो उदार है,
भक्त जो है उदार है। उदार क्यों बताया उसको? क्योंकि वो केवल भगवान की तरफ देखता है और किसी की तरफ नहीं देखता। भैया तुम मुझे दे दे, पिताजी तुम मुझे दे दो, माताजी तुम मुझे दे दो, वो सेठ जी तुम मुझे, वो किसी की तरफ नहीं देखता। वो केवल भगवान की तरफ देखता है कि भगवान आप ही मेरे हैं, और जो भी कोई काम होता है वो भगवान से ही कहता है। हे नाथ आप ही मेरे हो, किससे कहे? दुनिया में कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। और कोई कर भी क्या सकता है? कर सकते हैं तो केवल भगवान कर सकते हैं। देखिए आपकी कोई तकलीफ़ है, आपका कोई कष्ट है, कौन दूर कर सकता है? भाई घर वाले सेवा कर देंगे, दवाई दे देंगे, पर कष्ट तो दूर नहीं कर सकते ना, तो भगवान ही कर सकते हैं। तो कह रहे हैं पर उसको कोई इच्छा ही नहीं होती। भगवान की इतना समर्पित है जो प्रेमी भक्त है, ज्ञानी भक्त है, कि वो उसके मन में कोई भी कामना नहीं होती, और वो कहता है भगवान मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। तुध भावे साईं भली कर, तेरा बाणा मीठा लागे। भगवान आपकी हर रज़ा में मैं राज़ी हूँ, आपकी जो इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। अब कह रहे हैं आर्त भक्त जो है प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करता है, अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करता है, जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवान को जानने की इच्छा करता है, परंतु ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। पर ज्ञानी भक्त को कोई इच्छा नहीं रहती, उसका तो एक ही बात भाव है कि भगवान मेरा आपसे प्रेम हो। अब भगवान कह रहे हैं उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, और उसमें अपनी किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वो मुझे अत्यंत प्यारा है। भगवान को क्यों इतना प्यारा है? क्योंकि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसकी बस एक ही भावना है कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, इसलिए वो मुझे बहुत प्यारा है। कह रहे हैं भक्त जब सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक परलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। कह रहे हैं जब भक्त में लौकिक और पारलौकिक, मतलब इस जगत की और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, वर्ल्डली डिज़ायर एंड स्पिरिचुअल डिज़ायर, कोई डिज़ायर नहीं रहती, तब उसका मुझसे प्रेम हो जाता है। और कह रहे हैं प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम क्या है? नित्य प्रति वर्धमान, तो इट कीप्स इंक्रीजिंग एवरी डे बाय डे। जो प्रेमी भक्त का प्रेम होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है। अब देखिए इच्छा के बारे में कुछ समझ लेते हैं। इच्छा क्या है? तो गुरु कहते हैं सबसे बड़ी इच्छा है ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी इच्छा है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, मेरे मन की हो इसी में सारे दुख समाये हुए हैं। हमारा सम्मान हो इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है। फिर मेरा सम्मान हो, मुझे बुरी तरह क्यों किया गया, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया, और मेरा सम्मान हो इसी चाहना ने हमारा अपमान किया है। अब गुरु जी ने बताया जैसे कि मैं तो आत्मा हूँ, अब आत्मा का तो सदा सम्मान है। अब जब हम शरीर का सम्मान चाहते हैं तभी हमें अपमान फील होता है। अगर हम शरीर का सम्मान न चाहें तो हमें अपमान भी फील नहीं होगा। फिर उसने मुझसे कितनी बुरी तरह बोल दिया, कितना ऐठ के बोला, ऐसे क्यों किया, तो बोली इससे हमें क्यों फील होता है? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। पहले हम लोग एक दृष्टांत देते थे कि एक बार एक संत जो थे वो सत्संग कर रहे थे स्टेज पर बैठकर, तो एक लेडी आई और बोली, मतलब उनको कुछ गाली देने लगी। दादू संत थे तो उनको कुछ गाली देने लगी, तो वो जो चुपचाप सत्संग करते रहे, लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो उन लोगों ने कहा ये मुझे कह ही नहीं रही है, तो उनका सर पकड़ के हिला कहने लगी तुम्हें ही कह रही हूँ, तुम्हें ही। तो फिर वो अपना सत्संग करते रहे, उन्हें कोई असर नहीं हुआ। तो फिर उसने फिर गुस्से से कहा कि तुम्हें ही कह रही हूँ, तुम्हें ही। तो उन्होंने कहा तुम मुझे जानती ही नहीं हो, तुम्हें शरीर को कह रही हो, मैं शरीर से परे आत्मा हूँ और आत्मा का कोई अपमान कर ही नहीं सकता।
तो जिसकी अपने स्वरूप में स्थिति, उसका कौन अपमान कर सकता है? पर शरीर में बैठकर हमको ऐसा फील होता है कि उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझसे बुरी तरह बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है। मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है, लेने की इच्छा वाला सदा दरिद्र ही रहता है। कह रहे मन में किसी चीज़ की इच्छा रखना ही दरिद्रता है, गरीबी है। और लेने की इच्छा, वही किसी से भी कुछ भी लेने की इच्छा, सबसे बड़ी दरिद्रता है। जब हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी, तब हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, प्रत्युत भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। कह रहे जब हमारे मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी तो भगवान हमें स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। हमें भगवान की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड। मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड एंड मैन प्लस डिज़ायर इज इक्वल टू डॉग। या तो तुम जानवर हो, जब तुम इच्छा करते हो तो कहाँ पहुँच जाते हो? तुम जानवर हो जाते हो। और जब तुम इच्छा रहित हो जाते हो, सब कामनाओं का त्याग कर देते हो, तो तुम भगवान हो जाते हो। हमारे गुरु दादा भगवान ने कहा, इच्छा मात्रम अविद्या। थोड़ी भी इच्छा हमें मतलब अज्ञान है, वो हमें दुखी कर देती है। और जिस जीव को चाहा नहीं सो चाहों का शाह, चाह गई चिंता गई मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो चाहों का शाह। तो इच्छा जो है उसी ने हमें गरीब बनाया है। कह रहे हैं यदि शांति चाहते हो तो कामना का त्याग करो। हम सब शांति चाहते हैं ना भाई, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। अब पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगी? लीव ऑल डिजायर्स। जैसे ही हम इच्छा का त्याग करते हैं, सब लोग कहते हैं आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। तो उसमें कहते हैं आई वॉन्ट, उसमें से आई और वॉन्ट को हटा दो तो फिर क्या रह गया? पीस ऑफ माइंड। कुछ भी लेने की इच्छा भयंकर दुख देने वाली है। कुछ भी लेने की इच्छा भयंकर दुख देने वाली है। कुछ भी लेने की इच्छा मत रखिए। भगवान का प्रेम मिल गया, उसको तृप्ति आ गई। तृप्ति, संतुष्टि, सब कुछ भगवान में ही है। मनुष्य की असली चाह जो है वो भगवान ही है। वो अंतर्मुखी तो हो नहीं पाता, है ना, अंतर्मुखी तो हो नहीं पाता, स्वयं में तो सुख पा नहीं पाता, तो बाहर सुख ढूंढता है। और बाहर सुख उसे मिल नहीं सकता क्योंकि है नहीं। थोड़ी इच्छा पूरी होती है तो लगता है खुशी आ गई, पर फिर वो कभी इच्छा पूरी होती ही नहीं है किसी की भी। क्यों? हो ही नहीं सकती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है। आप देख लीजिए, अपने माइंड को ऑब्जर्व कर लीजिए। तो इच्छा आज तक कभी किसी की पूरी हुई नहीं है। तो इच्छा का त्याग तो कर सकते हैं, पर इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। आज तक किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। मच वॉन्ट्स मोर, है ना, हमें और चाहिए और चाहिए। 10,000 वाले को 50,000 चाहिए, 50,000 वाले को 1 लाख चाहिए, 1 लाख वाले को 10 लाख चाहिए, 10 लाख वाले को 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ वाले को 100 करोड़ चाहिए। बढ़ती जाती है। झोपड़ी वाले को पक्का घर चाहिए, पक्के घर वाले को बंगला चाहिए, बंगले वाले को मैंशन चाहिए, फिर उससे विला चाहिए, मतलब नेवर एंडिंग। फिर उसे और कई सारे घर चाहिए, मतलब कोई अंत ही नहीं है इच्छाओं का। तो कह रहे हैं इच्छा का त्याग तो हो सकता है, पर इच्छा पूरी किसी की नहीं हो सकती। आज तक किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई है। बस एक ही का हमारे मन में एक ही भाव रहना चाहिए, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े। तो जब हम सब इच्छाओं का त्याग कर देते हैं तो भगवान से हमारा स्वतः प्रेम हो जाता है। जैसे बिना चाहे सांसारिक दुख मिलता है, ऐसी बिना चाहे सुख भी मिलता है ना। बिना चाहे सांसारिक दुख मिलता है। हम चाहते हैं, कोई दुख चाहता है, फिर भी दुख मिलता है। ऐसे ही कह रहे हैं जैसे दुख बिना चाहे मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। अतः साधक संसारी सुख की इच्छा कभी ना करे। कह रहे संसारी सुख की
इच्छा कभी ना करें। भोग और संग्रह की इच्छा सिवाय पाप कराने के और कुछ काम नहीं आती, अतः इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। कह रहे भोग और संग्रह की इच्छा। भोग क्या है? ये खाऊं, वो खाऊं, यहाँ घूमूं, यहाँ जाऊं, ये करूं, वो करूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं। भोग की इच्छा थोड़ा बहुत तो देखिए, मनुष्य थोड़ा बहुत तो सभी के मन में होता है, पर गुरु कहते हैं ठीक ठीक, मध्यम मार्ग। तो उसमें कोई बात नहीं है। पर ज़्यादा जब हमारा मन होता है भोग और संग्रह का, तो कह रहे हैं ये हमें हमारी परमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। तो इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। और देखिए, अब एक दिन बाजार गए, आप कुछ खरीद के लाए, तो अब दूसरे दिन फिर मन करेगा जाने का, करेगा। फिर दूसरे दिन भी चले गए, फिर और करेगा, और कई दिन चले गए तो फिर रोज करेगा। तो गुरु कहते हैं इसलिए किसी भी इच्छा को लिफ्ट मत दो। लिफ्ट दोगे तो तुम्हें दुख रूपी गिफ्ट दे के जाएगी। जो वस्तु हमारी है वह हमें मिलेगी ही, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता। अतः कामना न करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कह रहे हैं कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपनी सेवा करनी चाहिए, अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कामना का त्याग करना चाहिए। कह रहे डिजर्व बट डू नॉट डिज़ायर। डिजर्व, लायक बनो, लायकियत की इच्छा मत करो। आपकी जिस चीज़ के लायक होंगे वो चीज़ आपके पास अपने आप आ जाएगी। लायक बनो। आप लायक हैं तो लायकियत आपका। हम मेरा कोई सम्मान ही नहीं करता, आप सम्मान के लायक बनिए, सबका सम्मान करेंगे। कोई मुझसे प्रेम ही नहीं करता, तो आप प्रेम के लायक बनिए, तो आपको सबका प्रेम मिलेगा। तो तभी कह रहे हैं डिजर्व बट डू नॉट डिज़ायर। उसका अगला श्लोक है, पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार यानी श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी अर्थात प्रेमी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसे मेरा मत है। अब भगवान कह रहे हैं कि चारों भक्त जो हैं बड़े उदार हैं, उनके भाव बहुत श्रेष्ठ हैं, पर जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरा ही स्वरूप है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरी आत्मा है। देखिए, जब ऐसे समझिए कि कोई भगवान में लगा हुआ है, अब उसकी सारी इच्छाएं मिट गई और उसका अहंकार भी मिट गया, अब क्या रह गया? ईगो और डिज़ायर। ईगो भी गई और डिज़ायर भी गए, अब क्या रह गया? भगवान रह गए। तो जब ईगो लेस एंड डिज़ायर लेस, यू आर थॉटलेस, है ना? ईगो लेस एंड डिज़ायर लेस, यू आर थॉटलेस। तो अब मन ही संसार है, मन ही संसार है। अब जब ईगो भी खत्म हो गई, मतलब अहंकार रहित और इच्छा रहित, तो और उसको ज्ञान भी हो गया, तो फिर क्या रह गया? भगवान रह गए। तो मेरा ही स्वरूप है, जो इच्छा रहित है और अहंकार रहित है। भगवान कह रहे हैं वो ज्ञानी भक्त वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरी ही आत्मा है, वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उससे बहुत प्रिय हूँ। अब सबसे हाईएस्ट बात जो है भगवान ने जो बताई गीता में, वो ये है कि जिसका ऐसा भाव बन जाता है वासुदेव सर्वम, है ना, कि सब कुछ भगवान है। जैसे अम्मा जी को अनुभव हो गया था कि है ही भगवान, देयर इज़ नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, तो सब कुछ भगवान है। तो कह रहे हैं जिसको ऐसा अनुभव हो जाए वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये भगवान ने 1 या 2 श्लोकों में ही कहा है कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। तो हाईएस्ट स्टेट क्या है कि हमें अनुभव, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए और हमें ये अनुभव होने लगे कि भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। उसकी ऐसी दृष्टि, नूरानी दृष्टि बन जाती है
कि उसे भगवान के अलावा किसी में दोष कोई नज़र आते ही नहीं। वो दोष दृष्टि रहित हो जाता है, उसका भाव बन जाता है ही भगवान। अब भगवान देखेगा तो दोष कैसे देखेगा? उसकी तत्व दृष्टि बन जाती है। जैसे नामदेव जो थे, नामदेव जो तो थे ना, तो उनको सब सर्वत्र भगवान नजर आते थे। तो उन्होंने कहा नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, स्वामी रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ, रूप अपना मुझसे क्यों छुपा रहा। अब नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ता आ गया उनके झोपड़ी में, वो रोटी उठा के भागा, तो वो उसके पीछे भागे कि स्वामी रूखी तो ना खाओ। और वो कुत्ते को क्या करके देख रहे हैं? भगवान। तो कह रहे हैं स्वामी रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ, मैं घी चपड़ दूंगा तुम्हारी रोटी में, रूप अपना मुझसे क्यों छुपा रहा। मतलब एक एक्सट्रीम दिखाई है कि उनकी इतनी हर वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति में उनकी भगवत दृष्टि होती है। वासुदेव सर्वम। गुरु भगवान की अनंत अनंत शुक्राना।